वेलकम है डियर आप लोगों के हमारे इस क्लास में। आज की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है, नंबर सिस्टम का पांचवा पार्ट है। और हमने पहले से ही 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें संख्याओं के बारे में कुछ नॉलेज दिए थे, कुछ बताए थे संख्याओं के बारे में अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये यूनिट डिजिट के बारे में कुछ देख रहे हैं। लगभग 2 वीडियो हो चुका है यूनिट डिजिट का और ये तीसरा वीडियो है। और यूनिट डिजिट में जो है कि 2 वीडियो जो थे उसमें हम लोग बस केवल उसके बारे में सीखे थे, जैसे नियम कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन को ही देखेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो यूनिट डिजिट का लास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसमें कैसे कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल है तो यही भैया 2 से कट रहा है 11 से कट रहा है तो बस इसी को देखेंगे, नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, धीरे 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 करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे डियर, उम्मीद करिए हमारे ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है। और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है 55 टू द पावर 44 फैक्टोरियल प्लस 77 टू द पावर फैक्टोरियल 99, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है कि कल जो है पिछले वीडियो में हमने आपको ये सब सिखा चुका है कि कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखो, सबसे पहले यूनिट डिजिट में 5 है, तो जब यूनिट डिजिट में 5 रहता है तो उसके पावर कुछ भी रहे ना, अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो उसके पावर कुछ भी रहे तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, 5 लिखा जाएगा। कुछ भी डियर यूनिट डिजिट के पावर कुछ भी रहे, देखो जैसे हमने बताया था 0, 1, 5 और 6, ये सभी संख्याएं हैं, इसके पावर कुछ भी रहे तो ज़्यादा हमको 4 से भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 से क्यों भाग देने जाओगे भाग कब देते हैं, जब ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे, अब बताओ ये सब सिंपल चीज़ें हैं, 0, 1, 5, 6, इसके पावर कुछ भी रहता है तो वही चीज़ आती है, क्या सेम चीज़ आती है। तो फिर इसमें 4 से भागा दे के अपना टाइम क्यों बर्बाद करोगे ठीक है ना। तो इसलिए इसमें डिवाइड मत करो और सीधे ये लॉजिक अपनाओ कि भाई 0, 1, 5 और 6 अगर इसके पावर कुछ भी रहता है तो हम सीधे वही चीज़ लिखते हैं प्लस। अब यहाँ पे बात आ गई 7, और कुछ बताया था हमने, 4 का रूल बताया था, 9 का रूल बताया था, और इसमें भी सम और विषम की केसेस बताए थे कि 4 के पावर अगर सम संख्या है और 4 के पावर एक विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या की कंडीशन में 6 आता है और विषम संख्या की कंडीशन में 4 आता है, ठीक है। और 9 का भी बताया था कि 9 के पावर अगर विषम है तो ये आएगा 9, और 9 के पावर सम है तो 1 आता है, ठीक है। तो ये सब डियर बताए थे, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पीछे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी 9, 4, 0, 1, 5 और 6 को छोड़ के जो भी रहेगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा, ठीक है। उसमें घात में जो मिलेगी उसमें 4 से भागा देकर देखना होगा किसको किसको, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 5 और 6, ठीक है, इसको और 9 और 4 को 9 और 4 को छोड़कर 9 और 4 को छोड़ के बचा क्या, 2 बचा, 3 बचा, ठीक है, 7 बचा, 8 बचा, ये संख्याएं बची। और इन सभी संख्याओं में हम लोग घात चेक करेंगे, बात समझ आ रही है। इन सब में टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको, 0, 1, 5, 6, 9, 4 इन सब में आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 आपको पता है कि इसके पावर कुछ भी रहे तो वही चीज़ आती है। 9 के पावर अगर विषम है तो 9, 9 के पावर सम है तो 1, 4 के पावर विषम है तो 4, और 4 के पावर सम है तो 6, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर क्वेश्चन पे आते हैं। ये से देखो फैक्टोरियल 99 का मतलब क्या होता है, जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी दो प्राकृतिक संख्या, नहीं, प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 1 और 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है
प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ऐसा नहीं कि कोई भी 4 ले लो। फैक्टोरियल 5 का मतलब ऐसे ही समझ जाओगे। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 99 का मतलब क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉटेड 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 99। ठीक है। तो डियर, हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो उसके पावर कुछ भी हो उसमें 4 से भागा देकर देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 से भागा देंगे तो फैक्टोरियल देखो यही है ना क्वेश्चन, फैक्टोरियल 44, 77 टू द पावर फैक्टोरियल 19, इसको फैक्टोरियल 19 भी पढ़ते हैं, 19 फैक्टोरियल पढ़ सकते हो, 99 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 44 या 44 फैक्टोरियल। ठीक है। इसका क्या बताया हमने, 5। ये भाई इसको छोड़ो ना, बस केवल हमको यूनिट से मतलब है, तो 7 के पावर क्या हो जाएगा, ये बताओ 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये जान लो कि फैक्टोरियल 99 को तोड़ोगे तो यही मिलेगा, और इसमें 4 से भागा देंगे तो 4 से 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताओ 4 से 4 कट रहा है नहीं कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है या नहीं कट रहा है, बताओ 4 से 4 कट गया। तो भाई साहब अगर कोई संख्या किसी भी संख्या से कट जाती है तो शेषफल क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पे हम शेषफल लिखेंगे, और शेषफल 0 नहीं लिखा जाता, हमने बताया था। क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाएगा। तो 7 के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, आओ चेक करते हैं। देखो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, 49। और ठीक है, और इधर देखो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, 49। इसकी यूनिट डिजिट 9 है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 9 81। तो यहाँ पे कितना, 81 1। तो डियर एक बात बता दो, यहाँ पे यूनिट कितना है, 5, और यहाँ पे कितना यूनिट है, 1। 5 प्लस 81, ठीक है ना। तो इसमें यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो यूनिट डिजिट आपको क्या निकल के आएगी, ठीक है, यूनिट डिजिट जो होगी वो कितना होगी, 6 होगी। ठीक है, ठीक है डियर, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन रहेगा मेरा ये, ट्वेंटी 5 फैक्टोरियल टू द पावर फैक्टोरियल 7 या 7 फैक्टोरियल। तो डियर कुछ बच्चों के मन में ये आया होगा, या कुछ छात्रों या कुछ, ठीक है ना, उनके मन में ये आया होगा कि भैया ने बताया था कि लास्ट में ही अगर 5 है, यूनिट डिजिट अगर 5 है, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसके पावर कुछ भी हो हम सीधे 5 लिख देंगे ना। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लास्ट में ये जो है ना, ये 5 नहीं लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 है। इसका मतलब डियर ये लास्ट में 5 नहीं है, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 25 है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। जैसे 25 फैक्टोरियल का मतलब होता है क्या, ये ब्लर क्यों हो रहा है यार, ट्वेंटी 25 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, देखो जैसे हमने बताया था कि इसका मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहाँ तक ऐसे करना पड़ेगा आपको, डॉटेड 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 25 तक। इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा, 2। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 का गुणा इसमें करेंगे 6 चौके 24, और उसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 24 5 120, और यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। अब 0 का गुणा किसी में भी करो, देखो हमने क्या बताया था डियर, यहाँ पे जैसे यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में गुणा, फिर यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में गुणा, जो आता है उसी को लिखा जाता है।
तो 120 आया ना, तो 120 की यूनिट डिजिट क्या है, 0 है ना। तो अगले वाले से गुणा करोगे, उसके यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 0 से गुणा करने पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा ना। तो इसका मतलब 25 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। और मैं एक बात बता रहा हूँ डियर कि 4 फैक्टोरियल से बड़ा जैसे हो गया 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, इन सभी की वैल्यू क्या होती है, इस सभी की यूनिट डिजिट क्या होती है डियर, 0 होती है, ठीक है ना। इन सभी की यूनिट डिजिट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबकी यूनिट डिजिट 0 होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को 1.25 करके देख सकते हो, ठीक है, 1.5 करके देख सकते हो, 1.75 करके देख सकते हो, या तो 2x करके देख सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको धीरे लगे तो, क्योंकि ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो सभी बच्चों के लिए डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उसको फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और 0 के पावर कुछ भी कर लो डियर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो उसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी डियर, 0 होगी, ठीक है। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ख़त्म हुआ। अगला क्वेश्चन, एक मिनट यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं डियर आज, ठीक है, सबसे बेहतरीन। जैसे हो गया 64 टू दी पावर 64, अब यहाँ पे टू दी पावर 64, अब इसमें भागा देने के सिवा देखो, अच्छा इसको समझाने से पहले कुछ हम दूसरी चीज़ और समझा देते हैं। 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है, फिर 2 के पावर 3 है और कुल के पावर 2 है, दोनों में कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, बराबर या इज़ ग्रेटर देन या इज़, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन या इज लेस देन, बताओ जी इसमें कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, ठीक है, क्या भर सकते हो इसमें, बताओ आप। देखो यहाँ पे क्या है कि 2 के पावर 3 उसके पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 टोटल के पावर 2 है, ठीक है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ डियर कि किसी भी संख्या के पावर कुछ भी हो, जैसे यम के पावर यहाँ पे नोट टाइप में, ठीक है, यम के पावर अगर यन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर यम के पावर यन है तो यम का उतनी बार गुणा करते हैं, कितनी बार, यन बार, यम गुणे एम डॉट 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 कितना बार, एन बार करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 के पावर 4 है, तो आप लोग क्या लिखते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो किसी भी संख्या के पावर कुछ भी हो उसका उतना बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे है, जैसे मान लो इसका मतलब समझिएगा, यही चीज़ हम समझा रहे तो ऊपर देखो ये है, यहाँ 2 के पावर 3 और उसके पावर 2, ठीक। तो डियर ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर केवल 3 नहीं है और 3 के पावर 2 भी तो है, तो पहले इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 के पावर, ये 3 के पावर क्या है, 2 है ना, तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि किसी की संख्या के पावर जितना रहता है उसका उतना बार गुणा करते हैं, तो 3 के पावर 2 है तो 2 का कितना बार गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 तिलिके 9, 2 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डियर इसको समझते हैं, जैसे ये हो जाए 2 के पावर 3 और कुल के पावर 2, ये केवल 3 के पावर 2 नहीं है,
ये सभी के पावर 2 है तो सभी का 2 बार गुणा होगा, यानी 2 के पावर 3 गुणे इसका फिर 2 के पावर 3। इसके अंदर जो भी है उसी को 2 बार लिख के बीच में गुणा का निशान लगा दो। बेस समान है तो घात को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। ये नहीं कि 3 3 के 9, नहीं, गलत हो जाओगे फिर। अच्छा, कैसे, ये 3 3 के 9 नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 बार है और 2 3 बार है, गुणा के रूप में 3 3 मतलब 6, 2 के पावर 6 लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? 1 मिनट डियर, ब्लर हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पे कौन बड़ा हो सकता है बताओ, 2 के पावर 9 बड़ा है या 2 के पावर 6 बड़ा है? तो बोलोगे 2 के पावर 9 बड़ा है, तो 2 के पावर 9 किससे आया, इससे आया है, तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, तो डियर यहाँ पे क्या है, 64 है, उसके पावर 64 के पावर 64 है, तो ऐसे लिखेंगे 64 गुणे 64 डॉट 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 डॉट। कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा, 64 बार लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 64 बार लिखना पड़ेगा। डियर ब्लर हो रहा है बार बार, तो उससे आप घबराइए नहीं। ठीक है, हम देख रहे हैं, अगर ब्लर होगा तो हम सही कर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बात बता दो, 64 एक सम संख्या है ना, ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? छोड़ो, कटने और ना कटने की बात छोड़ो, ये पूरा देखो 64 सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो सम संख्या का सम संख्या में गुणा करोगे तो सम ही आएगा ना। ठीक है, तो यानी इसके पावर जो भी लगा हुआ है वो सब क्या है, सम है। जैसे 2 सम है तो किसी के भी पावर 2 है, ठीक है, तो उसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो वो भी तो सम होगा ना। मतलब सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करो, चाहे विषम चाहे सम, हर एक सिचुएशन में वो सम ही होता है। तो 64 अगर सम है ना, तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा करोगे आप तो वो हमेशा सम होगा। ठीक है, तो ये 64 के पावर अगर सम संख्या है तो इसका मतलब हम कल आपको बताए थे कि अगर 4 के पावर सम संख्या होती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो यूनिट डिजिट कितनी होगी डियर? ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट 6 होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है यार, क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? रात को पढ़ा रहे हैं डियर, 10:56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, चलो मस्त क्वेश्चन लाए हैं, अभी तक के क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर लिख लीजिएगा आप लोग। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं डियर। यदि 433 गुणे 456 गुणे 443, अरे 400, यहाँ पे 3n लिखा है तो n की जगह पे कुछ ना कुछ होगा, 6 7 8, ठीक है, का इकाई का अंक ठीक है, n+2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, n का मान क्या होगा, बात समझ आ रही है? यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा? तो थोड़ा बात समझिएगा। यहाँ पे ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इसके इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इकाई का अंक
कोई भी कुछ भी संख्या होती है तो उसकी इकाई का अंक जो होता है एक ही तो होता है ना। ठीक है, इकाई का अंक निकालने के लिए करते क्या हम लोग, बताओ पहले। 3 का गुणा करेंगे 6 में, 6 तिली 18, फिर 18 का गुणा करेंगे n में। ठीक है, तो फिर 18 में यूनिट डिजिट 8 है और 8 का गुणा n में करेंगे। n कोई एक ही नंबर होगा, कोई भी 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो कितना आ जाएगा 8n। ठीक, यूनिट डिजिट कितनी आई डियर, यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 8n आ गई। थोड़ा समझिएगा तब जाके समझ में आएगा। क्या संख्याएं दी हुई थी, 433, 456 और 436 भी हो सकता है, 435 भी हो सकता है, 438 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन उसको हटा के उसके जगह पे n दे दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये 6 तिली 18, 18 को क्या लिखेंगे 8 यूनिट डिजिट, और 8 का गुणा n में होगा तो कितना हो जाएगा 18n। ठीक है, अब 6 तिली 18 का 8 और 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n होगा। ठीक है, और 8n, अब 8 ये कुछ भी हो, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, उसका गुणा इसमें करने पे जो भी आएगा वही यूनिट डिजिट का काम करेगा। तो बोला क्या है आगे क्वेश्चन में कि इतना का इकाई का अंक n+2 है, दे दिया है क्वेश्चन में। क्या डियर, ये दिया हुआ है कि इकाई का अंक कितना n+2 है, और आपने कितना निकाला इकाई का अंक 8n। तो आपका जो निकाला गया 8n है वो दिए गए n+2 के बराबर करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि डियर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये खुद से आपने निकाला कि चलो हम इसको बाद में देखेंगे, पहले अगर कोई संख्या दी हुई है तो यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। पहले 3 का 6 में गुणा करेंगे, 6 तिली 18। ठीक है, और उसके बाद क्या, 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n, ये मेरे तरफ से आया, और जो दिया हुआ ये है। ठीक है, तो अब आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, कोई एक अंक, कोई, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू ऐसी मत रख देना कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए। n का ऐसा मान रखना पड़ेगा, सॉल्व करने पर एक ही अंक आना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होता है, कोई एक ही अंक होता है ना। और ये क्या दिया हुआ कि n+2 इकाई का अंक है, तो जब इकाई का अंक है तो n का मान क्या होगा, कुछ ऐसी संख्या होगी, कुछ ऐसे अंक होंगे जिनको जोड़ने पर ये दो अंक और 2 को जोड़ने पर वो एक ही अंक आए, मतलब 0 से लेकर 9 तक। तो ऐसा डाटा भरो कि ये दोनों जगह पे आपस में क्या हो जाए, इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष बराबर हो जाए। ये भी निकाली गई यूनिट डिजिट है आपके द्वारा, और ये क्वेश्चन में दिया था। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे उस केस में n के मान को हम लोग स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर n का मान 1 भरते हो जैसे n बराबर अगर 1 लेते हो तो 1 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, ये 3। बताओ जी 1 रखने पर दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो हम n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, बात समझ आ रही है, n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, n का ऐसा मान लेंगे जिसके लिए ये भी सेटिस्फाइड हो जाए और हमारा वाला भी सेटिस्फाइड हो जाए, क्योंकि ये बुक बोला है कि n+2 है इकाई का अंक और आपने लाया है 8+। तो n की ऐसी वैल्यू रखो जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। तो आपने क्या रखा, सबसे पहले आपको भरना है 1 के बाद 0 भी भर सकते हो, n की वैल्यू 0 रख के देखो, पहले इधर 0 हो जाएगा और इधर 2 मिल जाएगा, ये बराबर नहीं है। 1 रखने पर इधर 8 मिलेगा और इधर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे क्या था n बराबर 0, यहाँ पे n बराबर 1। ठीक है, अब n बराबर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 की कंडीशन में 8 दूना के 16, तो यूनिट डिजिट कितनी हुई 6। देखो 8 में और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 दूना के 16, यूनिट डिजिट 6। और यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 2 2 4, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अब क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। तो
तो 8 तिली 24 की यूनिट डिजिट 4, और यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 2 5, ये भी नहीं, ठीक है। तो n बराबर अब क्या रखेंगे 4, 4 8 चौके 32, यूनिट डिजिट 2, यहाँ पे 4 रखो, 4 2 6 बराबर नहीं है। फिर n का मान आप 5 रखो ठीक है। तो n का मान जब 5 रखोगे तो 8 पंजे 40 की यूनिट डिजिट 0, और यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 7। आगे देखते हैं, n का मान कितना रखो, ऐसे आपको रखना पड़ेगा, बहुत दूर तक नहीं, बस केवल 6 7, और बहुत आसान है, रख लोगे आप लोग, सीखोगे तो धीरे धीरे। n बराबर 6 रखोगे तो 8 छंग 48, देखो यहाँ 6 लिखोगे तो 8 छंग 48, और 8 छंग 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 छंग 48, तो 48 को ये इधर 8 लिख दोगे, और फिर इधर 6 लिखोगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो किस मान पे दोनों बराबर हुए हैं, n बराबर 6 पे, तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आंसर, n इज इक्वल टू 6, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं समझाएंगे फिर से नहीं, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए ये बताओ जरा, तो 7 ये बताना जरा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। बोलोगे वाह भैया कितना आसान क्वेश्चन आपने दे दिया। 17 है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, घटा दो, कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इस संख्या की इकाई का अंक 7 था और इस संख्या की इकाई का अंक 9 था। इस संख्या की इकाई का अंक 7 है और इस संख्या की इकाई का अंक 9 है। तो अगर मान लो दो संख्या ऐसे दे दी गई हैं, बहुत बड़ी संख्या, जैसे ये 2 5 7 है, और इधर इसमें से 3 2 9 है। अब अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब अगर यूनिट डिजिट निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप लोग तो आप घटाओगे, सिंपल सी बात है, लेकिन घटाने चलोगे तो टाइम बर्बाद होगा। ये 7 है तो 7 कैसे घटेगा, इसमें से 9 में से कैसे घटेगा, इससे कर्जा लेगा एक ना, तो इसके आगे कुछ ना कुछ होगा ना। तो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे और यहाँ पे कितना लिख लेंगे 9, और इसको घटाएंगे तो उससे पहले यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डियर ऐसे भी अगर आप सही तरीके से घटाओगे तो आप क्या करते हो, 9 7 में से 9 नहीं घटता है तो आप 1 इससे कर्जा लेते हो ना, तो इसको 17 मान के 9 घटाते हो ना, तब जाके यहाँ पे क्या लिखते हो 8। तो उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, अगर आगे का अंक छोटा है पीछे का अंक बड़ा है, जैसे मान लो ये 2 5 और उसके बाद 9 हो गया, नहीं 9 नहीं, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं मान लो, और उसमें से आपको घटाना है 3, ठीक है 3 9 घटाना है। तो आप क्या करोगे, 6 में से 9 घटाते हो ना, तो सीधे यहाँ 6 लिखो, यहाँ 9 लिखो, और 1 यहाँ पर लगा दो, और 16 में से 9 जाएगा वो लिख दो आप, तो वही हो जाएगी यूनिट डिजिट। आपको पूरा घटाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं और उसको आप लोग लगाओ। जैसे ये क्वेश्चन है 24 माइनस 38 प्लस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 266 के पावर 54 है। तो इसकी इकाई का अंक बताना कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 3 है ना, तो 3 है तो आपको चेक करना होगा इसमें 4 से भागा देके, और 4 24 को एकदम पूरी तरीके से काट रहा है, 4 छक्का 24, तो इसलिए आपको 3 के पावर 4 ही लिखना पड़ेगा, 38 नहीं काट पाएगा, 2 शेष रह जाएगा, क्योंकि 4 9 36 होता है,
और 2 शेष रह जाएगा तो 7 के पावर 2 लिख देंगे, प्लस 6 के पावर 4 है तो 6 के पावर सम संख्या होती है। देखो 6 के पावर सम संख्या है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। अब इसको क्यों भागा देने जाओगे, तो ऐसे सोच लो 6 के पावर सम संख्या नहीं, 6 के पावर कुछ भी रहे तो ये 6 ही रहता है डियर। और 3 देखो 81 तो 81 का 1 हो जाएगा, 3 तिली का 9 तिली 27, 3 81, 81 का 1 माइनस 7 7 49 का 9 अब प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 9 6, ये कितना हो जाएगा डियर 9 6 13, अरे यहाँ पे 6 1 7 7 माइनस 9। अब इसको कैसे घटाएंगे हम लोग, कैसे घटाएंगे, हमने बताया था ना कि इसको 17 मान के और इसको 1 9 करके घटा लेंगे इसका। ठीक है, बेसिक पीछे का तो बता चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा डियर, इसको 17 मानना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा डियर, इसका आंसर आ जाएगा 8। कैसे, यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा आपको और 1 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। चलो एक बार फिर से ये चीज़ समझा देते हैं। जैसे देखो ये 2 5 6 माइनस 1 3 9 है, तो आप अगर 6 में से 9 को घटाते हो तो इसको 16 मान लेते हो ना, और उसमें से 9 को घटाते हो तो जो भी लिखते हो यहाँ पे लिख देते हो, वही यूनिट डिजिट हो जाती है। तो हमने सभी बड़े नंबरों का, हमने जितने भी बड़े नंबर है उसके आगे का कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिखा तो उसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो साथ उससे कर्जा ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो वही बस समझ लो कि अगर बड़े नंबर छोटे नंबर में से अगर बड़े नंबर को घटाना होगा तो उसके आगे 1 लिख के और फिर घटा के वही यूनिट डिजिट का काम करने लगता है। ठीक है ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे अगर मान लो 5 और माइनस 9 आ गया तो आपको इसको 15 मान के और घटा देना है, फिर यूनिट डिजिट लिखनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट लिखते समय थोड़ा सा ये बात का ध्यान ज़रूर देना आप लोग। ठीक है डियर, तो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डियर, अच्छा वाला क्वेश्चन एकदम। रुको देख रहे हैं क्वेश्चन खोज रहे हैं डियर, मिल जाए तो फिर करते हैं उसको। मिला एक क्वेश्चन, ये लो बढ़िया वाला एकदम मज़ेदार क्वेश्चन। 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यह है 20 के पावर 5 की इकाई का अंक। लो बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया जी। बताओ इसको सॉल्व करके अगर सोचोगे 32 लिखे हैं, फिर उसके बाद 3 के पावर 5 लिखा हुआ है ना। चलो अब इसको तोड़ेंगे, फिर सबको 11 के पावर लिखा है, तो बताओ जी 1 है 2 है 3 है तो इसके आगे 4 आएगा कि नहीं आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, सबके पावर 5, फिर उसको जोड़ो, फिर यूनिट डिजिट निकालो, कितना समय लगेगा बाबू। तो आप लोगों को क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट का काम करना है। 1 के पावर 5 है तो ऐसे ही रहेगा, प्लस देखो 5 है ना, तो सभी के पावर 5 है तो डियर वो 4 से भागा देने पर कितने शेषफल बचेंगे, 1 ही बचेगा ना। तो 2 के पावर 1 प्लस 3 के पावर, ये भी तो 5 है ना, 5 में अगर 4 से भागा देंगे तो 1 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 1 प्लस डॉट 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 20 के पावर 1। अब लो इसको जोड़ना हो गया ना, तो इसको एक फार्मूला होता है डियर जोड़ने का, उस फार्मूले को हम अभी लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेकर ठीक है लिखवा दे रहे हैं, लेकिन उसको हम एक चैप्टर है समांतर श्रेणी नाम का, उसमें हम और अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक है, फार्मूला ये होता है n/2 कोष्टक के अंदर ये पहला वाला पद जो है a प्लस यल मतलब अंतिम पद, और a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या। इस फार्मूला को डियर हम तब लगाते हैं, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर रुक जाओ, इस फार्मूले को नोट टाइप में लिखवा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा हमेशा हर में। ठीक है ना, ये हर एक, ठीक है अभी ये समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन इसको लिखवा दे रहे हैं। और इसके और एक फार्मूले होते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं पदों का योग, या प्रथम
थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ना यहाँ पे 1 के बाद 2 है, तो इसमें पदों का अंतर कितना है? 1 है। 2 के बाद 3 है, तो पदों का अंतर कितना है डियर? 1 है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर इस तरह से जैसे आ जाए पदों का अंतर, देखो इसके बाद 1 का अंतर है, दो देखो इससे 1 ज़्यादा है, इससे ये 1 ज़्यादा, इससे 1 ज़्यादा, इससे 1 ज़्यादा है। जैसे मान लो ऐसे मिल जाए 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9, तो इससे 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा और 2 ज़्यादा। ठीक है, ऐसे मिल जाए मान लो 5 10 15 20। ठीक है, तो इससे देखो ये 5 ज़्यादा, इससे ये 5 ज़्यादा, इससे मतलब पिछला वाला जो पद है अगले वाले पद से जितना ज़्यादा है, उसके अगले वाला पद इससे उतना ही ज़्यादा रहे, इससे उतना ही ज़्यादा रहे। तो इसको एक और नाम देते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है ना, तो भी समांतर श्रेणी के नाम से मत जाना, उसको हम बाद में जाके बताएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि ठीक है, ये जो फार्मूला है, ऐसे अगर कभी भी जोड़ना हो, ठीक है, कि पदों का अंतर समान है, तो उस कंडीशन में इस फार्मूला को लगाते हैं जब पहला पद और अंतिम पद दिया रहे तब, और पदों की संख्या दी रहे तब। ठीक है, तो यहाँ से 1 से लेकर 20 तक में पदों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 1 से लेकर 20 तक में पदों की संख्या 20 होती है, और 20 में 2 से भागा दे 2। ठीक है, और पहला पद 1 है और अंतिम पद 20 है, जोड़ोगे तो कितना होगा? ये काटोगे तो 10, और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 21, और इसका गुणा करेंगे तो 210। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 0। यूनिट डिजिट कितनी आ गई डियर? 0 आ गई। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 आ गई, तो इस संख्या की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0 होगी। तो डियर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, अगला एपिसोड हमारा होगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अगला एपिसोड डिविजिबिलिटी रूल। तो डियर आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, ये हमारा यूनिट डिजिट का काम हुआ ख़त्म। क्वेश्चन अगर आपका कहीं कुछ भी हो तो वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, अमन मैथ्स के नाम से हमारा एक ग्रुप है, देखो ये नंबर लिख देते हैं डियर, इस नंबर से टेलीग्राम चलता है। ठीक है डियर, और इस नंबर पे यदि आप टेलीग्राम पे खोजेंगे तो मिल जाएंगे हम, और उस पर अगर कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है तो उस पर आप सेंड करिए। ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।